हेलो फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम बीएच कर्व या हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है, बीएच कर्व किस तरह वर्क करता है, बीएच कर्व का यूज क्यों किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के स्टूडियो में बीएच कर्व के बारे में डिटेल में सीखने वाले, तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सीख लेते हैं बीएच कर्व का यूज क्यों किया जाता है या इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। देखिए, कोई भी चीज सीखने से पहले हमें उसकी एप्लीकेशंस पता होना चाहिए ताकि हम उसे आसानी से सीख सके। तो बेसिकली जो बीएच कर्व या हिस्टैरिसीस कर्व होता है, इस कर्व के द्वारा हम पता कर सकते हैं किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, बेसिकली किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, इसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं बीएच कर्व के जरिए। या किसी भी मटेरियल में कितने हिस्टैरिसीस लॉसेस हो रहे हैं, उस लॉसेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस बीएच कर्व के जरिए। बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या चेंजेस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, और हिस्टैरिसीस लॉसेस कितने हो रहे हैं, इसका कैलकुलेशन हम बीएच कर्व के द्वारा कर सकते हैं। अब कर्व समझने से पहले यह मेन क्वेश्चन आता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वह तीन टाइप के होते हैं, यदि आपने क्लास 12th में पढ़ा हो तो। देखिए, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसमें क्या होता है, जो डायमैग्नेटिक, जब इनके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, उसे रिपल करता है, इसलिए बेसिकली डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जब हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर इंट्रैक्ट करते हैं या आकर्षित करते हैं, और जो इस बात इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफी कम होती है। वही जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इसी के लिए जो ट्रांसफार्मर की कोर या जो बनाई जाती है वो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाई जाती है। आई होप आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्लियर हुआ हो। चलिए अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले तो बीएच कर्व किस तरह बनाया जाता है, इसकी किस तरह वर्किंग होती है। तो बेसिकली बीएच कर्व हम यहाँ पे बनाते हैं तो हम एक्स एक्सिस पे एच पॉइंट को लेते हैं और y एक्सिस पर b पॉइंट को लेते हैं। अब ये h पॉइंट और b पॉइंट क्या है ये समझ लेते हैं। बेसिकली ये जो h पॉइंट होता है ये होता है मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड टू द मटेरियल। दैट मीन्स किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हमने कितना इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किया है या कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, वो बेसिकली हम x एक्सिस पे लेते हैं जिसे हम h कहते हैं। और उस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के कारण या अप्लाई करने के द्वारा जो बेसिकली मटेरियल में जो चेंजेस हुआ है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड उसके द्वारा ली गई है, उसे बेसिकली या मटेरियल हमारा कितना मैग्नेटाइज हुआ है, ये हम बेसिकली y एक्सिस पर b पॉइंट लेते हैं। अब चलिए किस तरह हमारा बीएच कर्व बनता है हम समझ लेते हैं। चलिए अब ये कर्व किस तरह बन रहा है हम ये समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी मटेरियल है उसमें कई तरह के एटम्स या डाइपोल होते हैं। सपोज हमें हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है वह 0 है, प्लस मटेरियल में जो मैग्नेटाइज हुआ है वह भी 0 है। यह पॉइंट पे हम समझते हैं। इस पॉइंट पर देखा जाए तो उस मटेरियल में जो डाइपोल्स होंगे उनका जो इंटेंसिटी होगी वह इस तरह से होगी। देखिए, अभी सभी की डायरेक्शन कुछ भी तरह से है, सभी अभी 0 पोजीशंस पे, किसी भी डायरेक्शन सेम नहीं है या इंटेंसिटी एकदम 0 है। अब जैसे जैसे हम मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देखिए जैसे जैसे हम मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के साथ साथ हमारी जो इंटेंसिटी होती है वह भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाते हैं हमारी इंटेंसिटी और भी बढ़ती जाती है। यहां तक बढ़ाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हम कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दे, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। दैट मीन्स हमारा मटेरियल जो है वो पूरी तरह से सेचुरेटेड हो गया है या पूरी तरह से मैग्नेटाइज हो चुका है। देखिए, पूरी तरह से मैग्नेटाइज होने के कारण सभी की डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वह एक तरह से हो जाती है। तो ये जो पॉइंट कहलाता है ये सेचुरेटेड पॉइंट कहलाता है, जिसके आगे जाने के बाद हम मैग्नेटिक फील्ड कितनी भी बढ़ा दे हमारे मटेरियल में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो यह पॉइंट हमारा कहलाता है सेचुरेटेड पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब क्या होता है, उस मटेरियल में यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को कम करते जाते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड को यदि हम इसकी इंटेंसिटी को कम करते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो आप देख सकते हैं जाहिर सी बात है मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वह भी कम होगा। देखिए, यहां तक जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को कम करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड एकदम 0 हो चुकी है, बट मटेरियल में अभी भी मैग्नेटाइज बचा हुआ है। मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज है, मैग्नेटिक फील्ड हमने 0 कर दी है फिर भी मटेरियल अभी मैग्नेटाइज है।
तो यह बेसिकली ये क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। वह पूरी तरह से मैग्नेटाइज नहीं, पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं होता, उसमें कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है। इस कंडीशन में यदि हम समझे तो हमारे कुछ मटेरियल होते हैं वो पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं होते, उनमें अभी भी मैग्नेटिज्म बच गया होता है। बाकी के जो डाइपोल्स होते हैं वो हो जाते हैं, कुछ डाइपोल में अभी भी मैग्नेटिज्म बच जाता है। तो यह जो पॉइंट होता है जहां पर हमारे मटेरियल में इस तरह के मैग्नेटिक, बेसिकली हमने मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिए, फिर भी जो अभी इसमें मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, ये जो पॉइंट कहलाता है हमें रिटेशन पॉइंट या रिटेंशन पॉइंट इसे हम कहते हैं। रिटेंशन पॉइंट, कितनी मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बची हुई है वह हम इस रिटेंशन पॉइंट पे पता कर सकते हैं। तो यदि इसकी डेफिनेशन हम समझे तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड एकदम जीरो कर दी है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने के बाद मटेरियल में कितना मैग्नेटिज्म बचा हुआ है वह बेसिकली रिटेंशन पॉइंट कहलाता है। अभी यदि हमें पूरी तरह से इसे जीरो करना हो तो यहां पर हमें रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना होगा। जब हम रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड हमें एक्स्ट्रा लगाना होती है, जब कहीं जाकर हमारी जो बेसिकली देखा जाए तो मटेरियल पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज होता है। अब यदि हम इसमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं इस तरह से, तो मटेरियल भी अपोजिट डायरेक्शन में डीमैग्नेटाइज होगा। देखिए जाहिर सी बात है। और जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाते जाते हैं, हमारा मटेरियल रिवर्स डायरेक्शन में डीमैग्नेट, बेसिकली रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पर मैग्नेटिज्म होते रहता है। अब यहाँ पर जाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से हम मैग्नेटिक फील्ड कितनी भी बढ़ा दे, मटेरियल में बेसिकली रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म नहीं होगा। तो यह जो पॉइंट कहलाता है इसे हम रिवर्स सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। रिवर्स सैचुरेशन पॉइंट यह कहलाता है। देखिए अब यहां से यदि रिवर्स सैचुरेशन पॉइंट से हम बेसिकली मटेरियल को फिर से यदि मैग्नेटाइज करना चाहे या जीरो इंटेंसिटी पे लाना चाहे, तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम कम करते जाएंगे तो एक पॉइंट यहां पे जाके हमें ऐसा मिलेगा जहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड एकदम जीरो हो चुकी है, बट यहां पर आप देख सकते हैं इतना अभी भी मटेरियल में रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म बचा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब रिवर्स डायरेक्शन में जीरो करने के बाद मटेरियल में जितना मैग्नेटिज्म बच जाता है उसे बेसिकली हम कोअर्सिंग पॉइंट कहते हैं। कोअर्सिंग पॉइंट यह कहलाता है। रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के बाद मटेरियल में जितनी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बच जाती है उसे हम कोअर्सिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए अब यदि हमें उसे प्रॉपर बेसिकली देखा जाए, फिर से यदि हमें उसे मैग्नेटाइज करना है या मैग्नेटाइज करना है, तो उस कंडीशन में यदि हम यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है मटेरियल में वह यहाँ पर जाके जीरो होती है। तो बेसिकली जो BH कर्व होता है उससे हम लॉसेस पता कर सकते हैं। बेसिकली हमें लॉसेस मिल रहे हैं, जितना भी एरिया इस BH कर्व द्वारा कवर हो रहा है यहाँ से हमें लॉसेस पता चल सकते हैं। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे तो मटेरियल फिर से मैग्नेटाइज होते जाएगा। सैचुरेटेड पॉइंट पे आने के बाद मटेरियल में जो बेसिकली देखा जाए तो अब ये मैग्नेटाइज होना बंद हो जाएगा और यह चक्र कंटिन्यू चलता रहेगा। ये जो फर्स्ट राउंड था ओनली फर्स्ट टाइम ही चलेगा, बाकी ये चक्र कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये बेसिकली जो एरिया इस BH कर्व में आता है उसके जरिए हम पता कर सकते हैं मटेरियल में कितने लॉसेस हो रहे हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में जो हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं वह भी हम BH कर्व के जरिए पता कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है वो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती रहती है, जिससे ट्रांसफॉर्मर की कोर गर्म हो जाती है और कुछ एनर्जी हमें इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट होती है। तो ये जो एनर्जी का वेस्ट हो रहा है हीट के फॉर्म में, यह भी हम BH कर्व के जरिए पता कर सकते हैं। किसी भी जब भी हम किसी नई मशीनरी को परचेस करते हैं तो वहां पर हमें उस मशीन का BH कर्व जरूर देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो BH कर्व होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका इंपॉर्टेंस यदि किसी मशीन का BH कर्व कुछ इस तरह से दिया गया है और दूसरी मशीन है हमारे पास उसका BH कर्व कुछ इस तरह से दिया गया है, तो हमें ऑलवेज जिस मशीन का BH कर्व कम हो उस मशीन को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें लॉसेस कम होते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो BH कर्व क्या होता है, इसका क्यों यूज किया जाता है और इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।